हेल्दी और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर के सारे अंगों को साफ खून मिलता रहे। अब फर्ज कीजिए शरीर के किसी भी अंग तक खून ना पहुंचे तो क्या होगा? वो अंग मरने लगेगा। आपके शरीर के अंगों को खून पहुंचाने का काम करता है एक नेटवर्क। ऐसा समझ लीजिए कि कुछ तार है वो आपके शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं। इन तारों के अंदर होता है साफ खून। ये जो तार है इन्हें कहते हैं आर्टरी या फिर धमनियां। अब अगर इनमें कहीं भी कोई भी छोटा सा ब्लॉकेज आ जाए यानी रुकावट आ जाए तो खून वहीं रुक जाएगा। अब फिर क्या होगा आपको समझ में आ ही गया है। पर सवाल यह है कि इन धमनियों में ब्लॉकेज आता क्यों है? इसका जवाब है आपकी रोज की कुछ आम आदतें जो आपको पता भी नहीं है कितनी खतरनाक हैं, क्योंकि यही आदतें आजकल हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन रही हैं। इनके बारे में बात करेंगे, पर पहले ये समझ लेते हैं कि आपके शरीर में फैली ये धमनियां या आर्टरी काम कैसे करती हैं। तो जैसे जैसे पीपल का पेड़ जैसे जैसे जमीन से उगता है और ऊपर जाता है तो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। उसी तरह जो हमारा आउटा है, जो मेन आर्टरी है बॉडी की, जो हार्ट से निकलती है, वो पैरों में हाथों में जाके छोटी छोटी हो जाती हैं धमनियाँ। तो उन धमनियाँ आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है। और इसका काम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर ब्लड नहीं पहुंचा किसी भी सेल को, किसी भी बदन के किसी भी अंग को, तो वो उस अंग को इफेक्ट करता है, वो अंग मरने लगता है। वो चाहे हार्ट की धमनी हो, चाहे हार्ट की आर्टरी हो, चाहे पैर की आर्टरी हो, चाहे हाथ की आर्टरी हो, आंख की आर्टरी हो या दिमाग की आर्टरी हो। तो धमनियों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये खून कैरी करते हैं सब जगह। तो खून में क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ऑक्सीजन खून में डिसॉल्व होके जाता है। तो इसीलिए इन धमनियों का, आर्टरीज का इतना इम्पोर्टेंट कार्य है कि ये हर जगह खून, और यानी कि खून मतलब ऑक्सीजन, बदन के हर अंग को पहुंचाता है। ब्लॉक इसलिए होती है क्योंकि खाने पीने का, डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर होने का, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने का, तली हुई चीजें खाने का, इन सब से एक प्रोसेस जनरेट होता है आर्टरीज में जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उससे आर्टरीज में प्लग्स जम जाते हैं, फैट के प्लग्स, प्लेटलेट्स के प्लग्स जम जाते हैं, जिससे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अगर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जैसे कि मैंने समझाया, आर्टरीज से ही खून बहता है और खून बहेगा तो उसमें ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर बदन के हर अंग को जाएगा। तो अगर आर्टरी ब्लॉक होती है, कहीं पे भी बदन में आर्टरी ब्लॉक होती है, उस अंग को खून नहीं पहुंचता तो वो अंग मरने लगता है। इसको इस्कीमिया कहते हैं। जैसे पैरों की नस में अगर खून की आर्टरी ब्लॉक हो गई तो वहां पे काला पड़ने लग जाता है पैर, उसको गैंग्रीन कहते हैं। तो बदन के हर अंग को खून चाहिए। उसी तरह हार्ट की आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज बन गई तो खून नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अटैक होगा तो वो जानलेवा हो सकता है। और हार्ट अटैक से हार्ट के सेल्स मरने लग जाते हैं क्योंकि खून नहीं पहुंचता। तो आपका हमेशा के लिए हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। तो हार्ट ब्लॉक, तो नसें ब्लॉक होने का ये नुकसान है। ब्लॉक हुई आर्टरी के लिए ठीक करने के लिए एक ही तरीका है कि ये देखना होता है कि आर्टरी पहले ब्लॉक्ड कहाँ है। जैसे हार्ट की आर्टरीज हैं, हार्ट की कोई भी आर्टरी ब्लॉक होती है तो उससे हार्ट अटैक होता है, जानलेवा होता है। तो हम कैसे पता करें? तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को कैथ लैब ले जाते हैं, वहाँ मशीन के नीचे पेशेंट के पैर के रास्ते या हाथ के रास्ते एक वायर ले जाके, कैथेटर ले जाके डाई डाल के देखते हैं और हमें दिख जाता है कि हार्ट का नस यहाँ ब्लॉक्ड है। उसको हम कैसे ठीक करते हैं? उस ब्लॉक्ड रास्ते के थ्रू हम तार ले जाते हैं, बियॉन्ड जहाँ से वो ब्लॉक्ड है उसके आगे ले जाते हैं। अपने अंदाजे से हमें पता होता है कि रास्ता यहाँ होना चाहिए, वहाँ तार ले जाते हैं, बेलूनिंग करते हैं, बेलूनिंग करके रास्ता बनाते हैं। फिर एक स्टेंट ले जाते हैं, एक ड्रग कोटेड स्टेंट, और उस स्टेंट को फुला देते हैं ताकि आपकी ब्लॉक्ड आर्टरी ठीक हो जाए। खान पीन में कि हम तली हुई चीजें ना खाएं, तेल का इस्तेमाल बड़े ध्यानपूर्वक करें, कम से कम करें। और दूसरा, हम अपनी डेली हैबिट्स को भी सुधारें, जिसमें अगर हम रोज चलने लग जाएं 30 से 45 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, उससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है बॉडी का वो ठीक हो। दूसरा, डॉक्टर से कंसल्टेशन टाइम से टाइम लें
अपनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ब्लड में नपवाएं और उसके लिए गोलियां खाएं टाइम पे टाइम। अगर गोलियां भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और खान पीन में भी सुधार करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। ये धमनियां किन वजहों से ब्लॉक हो जाती हैं ये आपने सुन लिया, इसलिए कोशिश करिए कि इन आदतों को अवॉइड करें। डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर है तो समय समय पर इसे मॉनिटर करें और कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां लेते रहें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हाथों में, पैरों में झंझनाहट क्यों होती है। हाथों और पैरों में झंझनाहट बहुत ही आम है, खासतौर पर अगर आप अपने हाथ पर सो गए हैं या फिर आपने काफी देर तक पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तब ये ज्यादा होता है। पर क्यों? देखिए, इन केसेस में ये टेम्पररी होता है, यानी कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। आपकी नर्व्स यानी तंत्रिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, वो दबती हैं। ये प्रेशर पड़ता है आसपास के टिश्यू यानी ऊतकों से। इसलिए जब आप अपने हाथ को, पैर को हिलाते हैं, खड़े हो जाते हैं तो ये प्रेशर हट जाता है और झंझनाहट अपने आप बंद हो जाती है। पर कई बार ये झंझनाहट लंबे समय के लिए चलती है और ये कुछ बीमारियों की तरफ इशारा करती है। इसलिए इस झंझनाहट को इग्नोर मत करिए। जैसे डायबिटीज में ऐसा बहुत होता है, साथ ही प्रेगनेंसी, विटामिन बी और विटामिन ई की कमी के कारण भी ऐसा होता है। अगर किडनियां खराब हो रही हैं तो भी हाथों और पैरों में बहुत झंझनाहट महसूस होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां, इन्फेक्शन, थायराइड या ज्यादा शराब पीने के बाद भी ऐसा होता है। समझे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। अगर चीज खाना पसंद है तो जान लीजिए आपके लिए सबसे हेल्दी चीज कौन सा है। चीज। अगर आपको ये खाना पसंद है, आप अक्सर अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, पर वजन को लेकर परेशान हैं, तो एक चीज करिए। मार्केट में अलग अलग तरह की चीज मिलते हैं। आप मोज़रेला चीज खाइए। ये सफेद रंग का सॉफ्ट चीज होता है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और ये गाय या फिर भैंस के दूध से बनता है। मोज़रेला चीज में बाकी चीजों के मुकाबले कम नमक और कम कैलोरीज होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।